जबलपुर के करमचंद चौक स्थित विजन पैलेस होटल में अरमान फाउंडेशन द्वारा किन्नर समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने प्रेस के माध्यम से बताया कि विगत हफ्ते पहले संसद से ट्रांस संशोधन विधेयक बिल पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से किन्नरों के मेडिकल टेस्ट के संबंध में पंक्तियां सम्मिलित की गई हैं। अरमान फाउंडेशन के सदस्यों ने इसे तुगलकी फरमान की संज्ञा दी है और सभी ने सर्वसम्मति से भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि यह एक ऐसा कानून है जिसे समाज में किन्नरों को दोयम दर्जा देने की बात कही है। भारतीय संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिए हैं, परंतु किन्नरों को इससे परे क्यों किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर विजन पैलेस में अनेकों किन्नर एकत्रित हुए और हाथों में कानून विरोधी पट्टियां लेकर एक स्वर में इस बिल को वापस लेने की मांग की और आपस में चर्चा कर आगामी रणनीति के विषय में अपना पक्ष रखा। इस काले कानून को लेकर किन्नर धर्म गुरुओं ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में किन्नर समाज द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। किन्नर सभा में किन्नर समुदाय के गुरु संजना हाजी, मनीष दास, दिया नायक, सुरैया, सनम नायक, साइना सुहाना, अरमान फाउंडेशन की वरिष्ठ संरक्षक प्रोफेसर भारती शुक्ला, चांद निजजो एवं अन्य किन्नर मौजूद रहे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। वो मतलब एक दुखद है हमारे लिए रखना कि हम नालसा से गुजरते हैं, 2019 का अमेंडमेंट होता है और हम सोचते हैं कि हमको एक नागरिक की तरह, हैसियत की तरह हमको देश में स्वीकृति मिल गई है और अकस्मात हमको एक दिन एक लोकसभा में एक मंत्री ये तय कर देता है कि नहीं, आपको फिर से आपकी पहचान बतानी पड़ेगी। और वो पहचान कौन बताएगा? एक मेडिकल बोर्ड बताएगा। क्या ये किसी भी देश के, आज़ाद देश के, लोकतांत्रिक देश के नागरिक के लिए एक स्वस्थ संकेत है क्या? और ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी जरूरत उनको क्यों महसूस हुई। यदि हर कानून में कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं, लोग उनके फायदे उठाते हैं, परंतु उसके लिए पूरे के पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को तो प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही असंवैधानिक और बहुत गैर संवेदनशील निर्णय है सरकार का, जिसे उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो हम अगली हमारी जो बैठक होगी, हमारा जो प्रोटेस्ट होगा, वो सड़क पर होगा और उसमें इससे भी ज्यादा समुदाय के लोग जुड़ेंगे। भारती उनके तत्वावधान में हो रहा है और अरमान फाउंडेशन जबलपुर का LGBTQ और खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय आधारित संगठन है। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे किन्नर समुदाय का एक रंगारंग कार्यक्रम है और भारत सरकार द्वारा ट्रांस अमेंडमेंट बिल 2026 जो एक तरह से अमानवीय बिल है, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे जबलपुर का पूरा किन्नर समुदाय यहाँ उपस्थित हुआ है। क्या मांगे हैं आप? हमारी ये मांगे हैं कि क्योंकि भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का वादा करता है और किसी स्त्री या पुरुष से उसका स्त्री या पुरुष होने का प्रूफ नहीं मांगा जाता, लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर, हमारे किन्नर समुदाय से ट्रांसजेंडर होने का प्रूफ मांगा जा रहा है और उसे एक मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होके अपना एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। तो एक तरह से ये हमारी गरिमा का भी हनन है और हमारे साथ एक नागरिक के तौर पे एक बहुत बड़ा भेदभाव है। तो ये एक तरह से हमें गलत लगता है। और इसके अलावा ये जो ट्रांस अमेंडमेंट बिल है 2026, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भारत सरकार द्वारा किए गए हैं जो आगे चल के हमारे पूरे किन्नर समुदाय के लिए घातक साबित होंगे। तो इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। मेरा एट बर्थ नेम अब्दुल रहीम है और किन्नर समुदाय में मुझे सुहाना के नाम से जानते हैं। 2026 में ट्रांस बिल आया है, हम सारा किन्नर समाज इसका विरोध करते हैं क्योंकि उसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं वो हम सबको आत्मिक दुख दे रही हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी के बताने का मोहताज नहीं होता है, उसका रंग रूप भुजिया देख के उसकी आइडेंटिटी तय की जाती थी अभी तक। लेकिन केवल किन्नर समाज को डॉक्टरों को पूछना पड़ेगा कि हम किन्नर हैं कि नहीं है, ये तो कोई बात नहीं होती है। एक तरीके से हमारा मानसिक बलात्कार रोडों पे किया जाना है, ये तय कर लिया गया है। किसी की आइडेंटिटी कैसे आप किसी को सबके सामने नंगा कर सकते हैं? किसी के लिए जायज नहीं है ये। इससे अच्छा आप अलग ही कर दो भारत देश से किन्नर समाज को। ये कौन सा आपने नया नियम बना लिया? या फिर ये नियम सबके लिए लागू कर दो। किसी भी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो पहले डॉक्टर बताए वो लड़का है, लड़की है या किन्नर है। केवल हमारे साथ पक्षपात क्यों? हम सब इसका नहीं, हम चाहते हैं बिल वापस लिया जाए, लेकिन उसके लिए उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, हमारी जनसंख्या कम है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोल नहीं सकते। अधिकार है हमारे पास, संवैधानिक रूप है। आपका नाम? महंत मनीषा दास।